आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। पहले इस वक्त की खास खबरें खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। आज सुबह भोपाल में सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। वजीर आजम मध्य प्रदेश की सनती पॉलिसियों का आगाज करेंगे। 9 मुंतखबा दिल्ली सरकार ने पहले असेंबली इजलास में, जो आज से शुरू हो रहा है, सीएजी रिपोर्ट पेश करने का आज़म किया है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस का सरकारी दौरा करेंगे। उनका यह दौरा भारत फ्रांस दिफाई ताउन को फरोग देने की कोशिशों का हिस्सा है। जर्मनी में फ्राइड्रिख मर्ज की क़यादत में क़दामत पसंद पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। उसे मुल्क के इंतखाबात में नाकाबिल तस्खीर सबकत हासिल हुई है। क़याम अमन खातून फौजियों की अब तक की पहली कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 35 मुआविन मुल्कों की फौजी खवातीन इसमें हिस्सा लेंगी। और क्रिकेट में दुबई में आईसीसी मर्दों की चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों में 14,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। ये किस्त रास्त फायदे की मुंतकिली के वसीले से 9 करोड़ 80 लाख किसानों के लिए जारी की जाएगी। 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये इमदादी रकम स्कीम से फायदा हासिल करने वालों के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। वजीर आजम बिहार में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे और इन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। नीज वो दोपहर के वक्त भागलपुर में एयरपोर्ट ग्राउंड में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नमानिगार से। वजीर आजम भागलपुर में अपने खिताब के दौरान किसानों से भी बातचीत करेंगे। इस मौके पर किसानों से मुताल्लिक बहुत सी स्कीमों का आगाज किया जाएगा। वजीर आजम मोदी मोतिहारी में गोकुल मिशन के तहत मवेशियों की देसी अक़साम की अफजाइश के लिए महारत के मरकज़ का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नवाद वारिस अलीगंज तिलैया के रेल सेक्शन को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिसे हाल ही में दोहरा किया गया है। भागलपुर से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। पीएम किसान स्कीम के तहत जमीन के हामिल किसानों को 3 बराबर की किस्तों में 6-6 हजार रुपए सालाना फराहम किए जाते हैं। पूरे मुल्क में 731 कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, जिसमें तकरीबन 2.5 करोड़ किसान ज़ाती तौर पर या वर्चुअल वसीले से शिरकत करेंगे। प्रोग्राम की तफसीलात बताते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अभी तक 3.46 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम तकसीम की जा चुकी है। ये रकम पीएम किसान स्कीम के तहत मुल्क भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसान कुनबों को तकसीम की गई है। भागलपुर की धरती पर 24 फरवरी को एक नया इतिहास रचा जाएगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक भव्यतम कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में 22,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि भागलपुर की इस पवित्र धरा से प्रधानमंत्री जी देश भर के किसानों के खाते में डालेंगे और बिहार को विकास की कई सौगातें देंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस GIS का इफ्तिताह करेंगे। भोपाल में खैमों की इस नौ तामीर शुदा शहर में दुनिया भर के सैकड़ों मेहमान आएंगे। वजीर आजम मुल्क और बैरून मुल्क के सरमायाकारों, सनतकारों, गैर मुकीम भारतीय अफराद और स्टार्टअप से खिताब करेंगे और मध्य प्रदेश की सनती पॉलिसियों का आगाज करेंगे। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में दवा साजी और तिब्बी आलात, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, सनत, हुनरमंदी के फरोग, सियाहत और MSMEs वगैरह पर महकमा जाती कॉन्फ्रेंसों और खुसूसी इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इसमें आलमी जुनूब के मुल्कों की कॉन्फ्रेंस, लातीनी अमरीका और करेबियाई इजलास भी शामिल हैं और इसमें बुनियादी शिराकतदार मुल्कों से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास भी मुनक़िद किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बड़ी सनती नुमाइशों का भी एहतमाम किया जाएगा, जो ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो नीज एक जिला एक प्रोडक्ट के मौजू पर है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर आसाम का 2 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे में वजीर आजम आज गुवाहाटी में झुमुआर बिनंदिनी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वो कल एडवांटेज आसाम दोयम सरकारी सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। तफसील हमारे नमानिगार से।
وزیر اعظم گوہاٹی پہنچنے پر آج شام سرو سجائی اسٹیڈیم میں ایک شاندار جھومر رقص پروگرام میں شرکت کریں گے۔ قبائلی طبقے کے چائے کی کاشت کرنے والے 8,500 سے زیادہ فنکار جھومر رقص پیش کریں گے، جبکہ دیگر اہم شخصیتوں کے ساتھ بھارت میں غیر ملکی مشنوں کے 61 سربراہان بھی اس رقص کا نظارہ کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیر اعظم جھومر رقص پروگرام کے بعد شام کو ایڈوانٹیج آسام دوئم سمٹ کے ساتھ منعقد ہونے والی نمائش کا افتتاح کریں گے۔ کل صبح وزیر اعظم ایڈوانٹیج آسام دوئم سمٹ کے مکمل اجلاس کا افتتاح کریں گے۔ مختلف بین الاقوامی تنظیموں، عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کے علاوہ پالیسی سازوں، صنعتی ماہرین اور دیگر لوگ اس سمٹ میں شرکت کریں گے۔ گوہاٹی سے خبرنامے کے لیے امین الحق جوادار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ نو تشکیل شدہ دلی اسمبلی کا پہلا اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ 3 روزہ اجلاس اس ماہ کی 27 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ہمارے نامہ نے بتایا ہے کہ بی جے پی کے اسمبلی رکن اروندر سنگھ لولی کو عبوری اسپیکر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ اور کالکاجی سے عام آدمی پارٹی کی اسمبلی رکن آتشی ایوان میں اپوزیشن کی رہنما ہوں گی۔ نو منتخبہ دلی سرکار نے کہا ہے کہ وہ اسمبلی کے پہلے اجلاس میں سی اے جی رپورٹس پیش کریں گی۔ ایک رپورٹ۔ اجلاس کے پہلے دن 9 منتخب ممبروں کو عبوری اسپیکر اروندر لولی کے ذریعے حلف دلایا جائے گا۔ حلف برداری کی تقریب کے بعد اسمبلی اسپیکر کا چناؤ ہوگا۔ اسمبلی اجلاس کے دوسرے دن دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ ایوان سے خطاب کریں گے اور اسی دن سابقہ حکومت کے کام کاج سے متعلق سی اے جی رپورٹیں بھی پیش کی جائیں گی۔ اجلاس کے آخری دن لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث ہوگی۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ کل دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا ہے کہ سی اے جی رپورٹ کا پیش کیا جانا اس اجلاس کے لیے سب سے اہم معاملہ ہوگا۔ پہلے ہی سدن میں سی اے جی کی رپورٹ ہم سدن کے پٹل پہ رکھیں۔ جنتا کی گاڑی، خون پسینے کی کمائی، جس کا پچھلی سرکاروں نے درپیوگ کیا، ایک روپے کا حساب جنتا کو دینا ہوگا۔ محنت اور روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا آج نئی دلی میں سماجی انصاف سے متعلق 2 روزہ علاقائی مذاکرات کا افتتاح کریں گے۔ بھارت سماجی انصاف اور بین الاقوامی مزدوروں کی تنظیم ILO کے لیے عالمی اتحاد کے اشتراک سے پہلی مرتبہ علاقائی مذاکرات کا اہتمام کر رہا ہے۔ سماجی انصاف کے لیے عالمی اتحاد ILO کی جانب سے ایک پہل ہے تاکہ سماجی انصاف کی جانب آگے بڑھنے کی غرض سے پالیسی اور کارروائی سے متعلق ہم آہنگی کے لیے عالمی، علاقائی اور قومی شراکت داروں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جا سکے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دویویدی آج سے فرانس کا اپنا 4 روزہ سرکاری دورہ شروع کریں گے۔ ان کا یہ دورہ بھارت فرانس دفاعی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ فوج کے سربراہ کو آج پیرس کے شہر لیس انویلیدیس میں فرانس کے فوج کے سربراہ جنرل پیئر شیل کے ساتھ بات چیت سے پہلے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ کل جنرل دویویدی مارسیلی جائیں گے، جہاں وہ فرانسیسی فوج کے 3 ڈویژن کا معائنہ کریں گے اور انہیں 3 ڈویژن کے مشن اور رول، 2 طرفہ مشق شکتی، بھارت فرانس تربیتی تعاون اور فرانسیسی فوج کو جدید بنائے جانے کے پروگرام اسکارپین سے واقف کرایا جائے گا۔ جرمنی میں اپوزیشن قدامت پسند پارٹیوں کرسچین ڈیموکریٹک یونین CDU اور کرسچین سوشل یونین CSU کو ملک کے انتخابات میں جیت حاصل کرنے والی سبقت ملی ہے۔ اس طرح ان کے رہنما فرائیڈرک مرز کے لیے اگلا چانسلر بننے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جرمنی کی دائیں بازو کی پارٹی آلٹرنیٹو فار جرمنی AFD دوسرے مرحلے میں سبقت حاصل کر کے اب تک کے بہترین نتیجے کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ جرمنی میں قومی انتخابات کل ختم ہوئے ہیں۔ یہ انتخابات بہت سے معاملات کی بنیاد پر لڑے گئے تھے جو پچھلے 2 سال سے التوا کے شکار تھے۔ مائیگرینٹس کے ہاتھوں کیے گئے حالیہ حملے بھی انتخابات میں ایک اہم معاملہ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی رجحانات پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کی طرح ہی جرمنی کے عوام بھی ایک نامعقول ایجنڈے سے اکتا گئے ہیں، جو خاص طور پر توانائی اور امیگریشن سے تعلق رکھتا ہے اور جو کئی سال سے درپیش ہے۔ قیام امن خواتین فوجی ایک عالمی جنوب منظرنامے کے موضوع پر قیام امن خاتون فوجیوں کی اب تک کی پہلی کانفرنس آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی۔ 2 روزہ کانفرنس کے اہتمام وزارت خارجہ، وزارت دفاع اور اقوام متحدہ امن فوج کے سینٹر CUNPK کے اشتراک سے منعقد کر رہا ہے۔ عالمی جنوب کے
فوج کی خدمات فراہم کرنے والے 35 ملکوں کی خواتین امن فوجی کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس کانفرنس میں کلیدی خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس میں اقوام متحدہ کی نمائندگی امن کارروائیوں کے محکمے کے UN انڈر سیکرٹری جنرل یان پیئر لیکروئی اور اقوام متحدہ کے خصوصی رابطہ کار کرسچین سوندرز کریں گے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والی خواتین امن فوجی صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملاقات کریں گی۔ اور اب خبریں اتر پردیش کے شہر پریاگ میں جاری مہاکمبھ سے۔ دنیا بھر کے لاکھوں عقیدت مند ہر روز مہاکمبھ پہنچ رہے ہیں۔ اب تک 62 کروڑ 6 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند ترونی سنگم میں ڈبکی لگا چکے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ کل اہم بڑی شخصیتوں سمیت 1 کروڑ 32 لاکھ عقیدت مندوں نے سنگم میں ڈبکی لگائی۔ ایک رپورٹ۔ संत अकीदत मंद और तीर्थ यात्री महाकुंभ पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस मौके पर जनाब सिंह ने कहा कि वो अपना तजर्बा अल्फाज में बयान नहीं कर सकते और इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उड़ीसा के वजीर आला मोहन चरण मांझी भी संगम पहुंचे और पवित्र डुबकी लगाने के बाद उन्होंने कहा कि महाकुंभ अकीदा, रिवायत और रूहानियत का संगम है। लोकसभा MP और बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने कुंभ को एक रूहानी लम्हा करार दिया। प्रयागराज से आदर्श की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। तेलंगाना के श्री साइलम लेफ्ट बैंक कैनल सुरंग में सूरत हाल अब भी नाजुक है, क्योंकि अब भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने के लिए रसाई हासिल नहीं हो सकी है। राहत और बचाव कार्रवाइयां पूरे जोर शोर से जारी हैं। रियासत के आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया को बताया कि फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बचाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मार्च को बजट इजलास शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने 27 फरवरी को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है, जिसका मकसद 43 रोजा इस इजलास में खुशउस्लूबी से कामकाज किए जाने को यकीनी बनाना है। जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात ने आज खुश्क मौसम की पेशगोई की है, जिसके बाद कल से ज्यादातर जगहों पर औसत बारिश और बर्फबारी होगी। मर्दों की ICC चैंपियंस ट्रॉफी में कल रात दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने रवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से शानदार जीत हासिल की। विराट कोहली को जबरदस्त खेल का मुजाहरा करने और शानदार सेंचुरी बनाने के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजी का डटकर मुकाबला किया था। भारत की जानिब से श्रेयस अय्यर ने 56 और शुभमन गिल ने 46 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की शेर सुर्खी है, हिंदुस्तान खला के मैदान में नई बुलंदियों पर। इसरो की कामयाबी का दायरा काफी वसी। मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम की तलबा से बगैर किसी टेंशन के इम्तिहान में शामिल होने की अपील। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए बागेश्वर धाम मेडिकल और साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रखे जाने की खबर को अपने सफ़े अव्वल पर सबसे अहम खबर के तौर पर पेश किया है। अखबार ने तेलंगाना के हैदराबाद में सुरंग में फंसे 8 वर्कर्स को निकालने की इमदादी सरगर्मियों में भारतीय फौज के शामिल होने की खबर को भी सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। विराट कोहली की शानदार सेंचुरी के साथ वापसी, कुलदीप यादव ने 3 विकेट हासिल किए। इस खबर को रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और दीगर अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के शहर भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 19वीं किस्त जारी करेंगे। आज सुबह भोपाल में सरमायाकारों की आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। वजीर आजम मध्य प्रदेश की सनती पॉलिसियों का आगाज करेंगे। नौमुंतखबा दिल्ली सरकार ने पहली असेंबली इजलास में, जो आज से शुरू हो रहा है, CAG रिपोर्ट पेश करने का अज़्म किया है। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस का सरकारी दौरा करेंगे। उनका यह दौरा भारत फ्रांस दिफाई ताउन को फरोग देने की कोशिशों का हिस्सा है। जर्मनी में फ्राइड्रिख मर्ज की क़यादत में क़दामत पसंद पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार है। क़याम अमन खातून फौजियों की अब तक की पहली कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 35 मुआविन मुल्कों की फौजी ख़वातीन इसमें हिस्सा लेंगी। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।